नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान को लेके ऑलरेडी हमने कल देख लिया था कि हमारे पीएम मोदी ने जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को आयोजित किया था उसमें उन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया था। और उसके बाद हमने ये भी डेवलपमेंट्स देखी थी, रिपोर्ट्स बता रही थी कि इंडिया किसी भी टाइम पे लाहौर के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अब दोस्तों, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट्स के चलते पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर चुका है एंड जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स वो दोस्तों अब LOC पे अपनी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनको ही छोड़ करके वहाँ से भाग रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने झंडे भी वहाँ से उखाड़ना शुरू कर दिए हैं, कई सारी पोस्ट को अबैंडन कर दिया है। एंड इसको अगर हम मिलिट्री की भाषा में देखें तो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा एक रिट्रीट यहाँ पर किया जा रहा है। एंड इसके साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिली कि सडनली रशिया दोस्तों अब भारत के समर्थन में आ खड़ा है। एंड रशिया ने ये कह दिया है कि अगर इंडिया को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी एकदम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं दोनों तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिल रहा है कश्मीर में, रशिया ने हमें क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। कल रात की भारत की हुई जो हमारी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें कि PM मोदी अवेलेबल थे, अजीत डोवाल अवेलेबल थे, डॉक्टर जयशंकर अवेलेबल थे, हमारे राजनाथ सिंह अवेलेबल थे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों जो मुखी हैं वो भी अवेलेबल थे। उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा आउटकम था, PM मोदी ने कहा था जो अटैक करना है करो, जिसको अटैक करना है करो, जब अटैक करना है आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आई थी कि इंडिया की तरफ से लाहौर एंड इवन सियालकोट के ऊपर भी यहां पर अटैक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी बीच में जो LOC के ऊपर पाकिस्तान की फोर्सेस थी, जो दोस्तों उनकी फॉरवर्ड फोर्सेस थी, वहां से रिपोर्ट सामने आई हैं कि उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, पाकिस्तानी ट्रूप्स वो दोस्तों अपनी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, जहाँ पर पूरा टाइम बिल्कुल एक भी मिनट आप वहाँ पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, वहाँ पर इन्होंने अपनी पोस्ट को खाली ही करना शुरू कर दिया है, अपने नेशनल फ्लैग्स को रिमूव ही करना शुरू कर दिया है। जिसको बहुत सिंपल भाषा में देखा जाए तो पाकिस्तान वहाँ से बेसिकली एक तरीके से रिट्रीट यहाँ पर कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न जो कि मैं समझता हूँ दोस्तों, पिछले 5-6 दिनों में जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से अगर आप देखें तो LOC के पास में पाकिस्तान के द्वारा कई सारी LOC की वायलेशंस को करी गई थी। इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया ने कभी भी LOC वायलेशन को अपनी तरफ से शुरू नहीं किया, पहली दफ़ा में शुरू नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार वायलेशंस को किया जा रहा था। एंड इंडिया ने लेकिन इस बार जब उन वायलेशंस का जवाब दिया तो हमने डबल मेजर रिस्पॉन्ड के माध्यम से जवाब दिया है। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से 500 गोलियां चलेंगी तो इंडिया मेड श्योर कि हम लोग 1000 गोलियां चला रहे हैं। अगर वो 25 राउंड चलाएंगे तो इंडिया मेड श्योर कि हम लोग 50 राउंड चला रहे हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी इंडिया लेके चल रहा था, जस्ट टू शो कि अगर आपने कोई गलती करी तो जवाबी कार्रवाई इस लेवल की होने वाली है। यही आई थिंक सो इज द मेन रीज़न जिसकी वजह से सडनली हमें पाकिस्तान की तरफ से रिट्रीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कोई एक एरिया में नहीं, अलग अलग
दोस्तों LOC के पास में नौशेरा हुआ, अखनूर हुआ, बारामूला हुआ, कुपवारा, जगह जगह पे उनके जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पीछे जा रहे हैं, बिकॉज जो रिटेलिएटरी फायर भारत की तरफ से हो रही थी वो बहुत ही भारी संख्या में, भारी मात्रा में देखने को मिल रही थी। लेकिन यू शुड नॉट बी मिस्टेकन, आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पीछे हट चुका है। ये दोस्तों केवल आर्मी को लेकर रिपोर्ट सामने आई हैं। अगर मैं उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी को लेकर रिपोर्ट्स की बात करूं तो वो वहां पर भी तैयारियों में लगे हुए हैं। रिपोर्ट सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने एक नो फ्लाई जोन को डिक्लेयर कर दिया है इस्लामाबाद और लाहौर में, यानी कि वहां पे सिविलियन एयरक्राफ्ट्स नहीं होंगे और इवन जो ट्रेनिंग वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स है वो नहीं होंगे, लेकिन केवल जो लड़ाकू विमान हैं वो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि क्लियरली वो वहां पर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो वहां पर वो लोग भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सिमिलरली पाकिस्तानी नेवी अब ये भी भारत को कॉपी करते हुए या फिर एक तरीके से भारत से डरते हुए इन्होंने भी दोस्तों वहाँ पे लाइव फायर एक्सरसाइजेस को शुरू कर दिया है, जो कि इन्होंने कल ही अरेबियन सी के एरिया में वहाँ पर हमें ये डेवलपमेंट भी देखने को मिली है। बल्कि आपको ये भी मालूम होगा कि कल दोस्तों ये भी देखा था हमने कि पाकिस्तान के द्वारा जो बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के नज़दीक में एक जगह पड़ती है शाकारगढ़, जो कि वहाँ पर उन्होंने जाकर के आर्टिलरी वेपन्स, आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और ये वाली आर्टिलरी गन्स पहले हमें देखने को मिलती थी इन दी एरिया ऑफ सियालकोट, जिसको अब उन्होंने शाकारगढ़ के पास मूव कर दिया है, सो दैट वो इंडिया की अलग अलग शहर, स्पेशली जो पंजाब के शहर जैसे कि अमृतसर हुआ, उसके बाद और भी बॉर्डरिंग शहर हैं, उनको अपनी रेंज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट बी मिस्टेकन, वो अभी भी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं LOC की जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर उनके द्वारा अपनी पोस्ट को अबैंडन कर दिया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों अगर मैं इंडिया की तैयारियों की बात करूं तो हम भी यहां पर पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने भी जवाबी कार्रवाई यहां पर पूरी तैयार रखी हुई है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय किया हुआ है, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रॉपरली इन प्लेस है और वहां पर अगर कोई भी सामने से हमारे ऊपर हमला होता है तो हम लोग उसे इंडियन एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रही बात कि क्या क्या हम लोग ऑफेंसिव में करने वाले हैं, तो उन चीज़ों को फिलहाल सीक्रेट रखा गया है। लेकिन इसके पहले ही जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था, हमने INS विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया था। हमारे एयर स्क्वाड्रंस भी अब पूरी तैयारी में खड़े हुए हैं, जो कि LOC के पास हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स इंडिया की तरफ से भी चल रही हैं और यानी कि जब हम भी अटैक करेंगे तो हम भी वी विल नॉट बी लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन दोस्तों इस पूरी की पूरी चीज़ में आई थिंक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, चूँकि अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी ही होने वाला है। रशिया ने, वैसे तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही कह दिया था, आप लोग यहाँ पे देखिए, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी दोस्तों कल उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है, हमारे जो एनवॉय हैं टू रशिया मिस्टर विनय कुमार, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने उनको एश्योरेंस दिया है कि अगर किसी प्रकार की आवश्यकता, किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी को है, इंडियन गवर्नमेंट को है, तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत। हम पहले भी आपके साथ खड़े थे, हम आज भी आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये एश्योरेंस इंडिया के लिए, वैसे हमें आज की डेट में कोई ऐसा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एश्योरेंस इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा पुराना दोस्त आज भी हमारे साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। बल्कि दोस्तों अभी तो डेवलपमेंट्स ये भी आई हैं कि UK ने भी इंडिया को फुल सपोर्ट दे दी है कि जो भी आपको करना है आप करिए, हम आपके साथ यहाँ पर बेझिझक खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। आई एम सेंसिंग कि आने वाले 24 to 48 आवर्स में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, बिकॉज दोस्तों हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो कि वहाँ पर चेंज होने वाले थे वो भी अब चेंज हो चुके हैं एंड नाउ डेफिनेटली समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड